कबीरा का पद जन बिरला पूछे। कबीर साहब लास्ट पंक्ति में कहते हैं, सिंह सोकर उठता है और दिन भर सियार से युद्ध करता है, अंत में सिंह हार जाता है और सियार जीत जाता है। ये किस क्वालिटी का सियार है कि सिंह को हराता है? सिंह कौन है? सिंह स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। सियार के समान ये छोटी छोटी गंदी गंदी नशा व्यसन की आदतें हैं। मनुष्य सवेरे से लेकर के शाम तक नशा व्यसन की आदतों से जूझता रहता है, अंत में आदतों की विजय हो जाती है और इस आत्मा की हार हो जाती है। ये सिंह स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। मैंने सुना है किसी गांव में एक धोबी रहता था और धोबी के एक गधा था। उस गधे की पीठ पर कपड़े लेकर तालाब जाता था। एक दिन गधा कुछ रूठ गया और रूठ करके भाग गया। मनुष्यों में भी बहुत गधे होते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं और भाग जाते इधर उधर। उन गधों को मनाना ही मुश्किल है। ये 4 पैर वाले गधे उतना डिस्टर्ब नहीं करते जितना 2 पैर वाले गधे डिस्टर्ब करते हैं। इनका कोई ठिकाना ही नहीं। तुम भेजोगे खेत तो चले जाएंगे ससुराल, ऐसे गधे हैं। बड़ी मुश्किलें हैं संसार में। तो धोबी परेशान हो गया, दिन भर गधे को ढूंढा, कपड़े भी नहीं धो पाया। गधों के साथ में जिनकी जिंदगी जुड़ गई वे खुद भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं और न गधे काम करते हैं। अभी जयपुर राजस्थान के हमारे एक भक्त हैं सुभाष, उन्होंने प्रोग्राम करवाया था। तो सुभाष ने बड़ी अच्छी बात कही। सुभाष ने कहा कि गुरुजी मैं 6-7 भाई हूं और मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन मेरे भाई काम करते भी नहीं, आपस में लड़ते हैं। उनको समझाने में मेरा समय चला जाता है। अब मैं भी काम नहीं कर पाता हूं, उनकी वजह से उन्हीं को समझाता रहता हूं। अब एक बार आ जाओ आप, थोड़ा सा बैठकर घर में। एक बार समझाए थे, 2 साल ठीक रहे, फिर वही बात। आदमी एक ऐसा प्राणी है, इसको समझा दो, थोड़े दिन ठीक हो जाता, फिर वैसे हो जाता है। बार बार इसको संभालना पड़ता है। इधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। पति पत्नी दोनों गए हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी लकड़ी बांधो, चलो संध्या आने वाली है। संध्या आ जाएगी तो दिखाई नहीं पड़ेगा रास्ता। तो पत्नी कहती है, मैं जल्दी कर रही हूं, लेकिन संध्या से कठिन तो शेर है। तो लकड़हारे ने कहा, शेर का उतना डर नहीं है, शेर आ जाएगा तो रास्ता तो दिखेगा ही। शेर तो बच सकते उससे, लेकिन संध्या आ गई तो अंधेरे में सब बिल्कुल गड़बड़ हो जाए, भटक जाएंगे जंगल में। तो शेर झाड़ी में बैठा था, उसने सोचा संध्या कोई मुझसे भी अधिक बलवान है। ये लोग संध्या को डरते हैं लेकिन शेर को नहीं डरते। तो शेर को ऐसा लगा कि संध्या कोई मेरे से बड़ी ताकतवर चीज है। तो शेर झाड़ी में बैठा रहा। शेर भी डर गया कि संध्या भी आने वाली है, तो चुपचाप बैठो नहीं तो हम ही को पकड़ लेगी। अब ये पति पत्नी लकड़हारा गठरी बांधकर लकड़ी लेकर जंगल के बाहर आ जाते हैं और दिन भर से परेशान धोबी गधे को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंचता है और झाड़ी में बैठा हुआ देखता है कि शायद मेरा गधा ही बैठा है। वो शेर का कान पकड़कर खींचता है और 2 डंडे पीठ पर मारता है। शेर अपनी रीढ़ को नीचा कर लेता है और समझ जाता कि संध्या डंडा मार रही है। शेर को भ्रम है कि संध्या आ गई और धोबी को भ्रम है कि गधा मिल गया। दोनों भ्रम में फंसे हुए हैं। नहीं, धोबी की क्या हिम्मत की शेर का कान पकड़ सके, डंडा मार सके। अगर धोबी को पता चल जाए ये शेर ही है तो धोबी तो होश उड़ जाएंगे उसके। लेकिन धोबी भ्रमित है कि वो समझता मैं मेरे गधे को पीट रहा हूं। और शेर को भी पता चल जाए कि आदमी है, इसका तो काम तमाम 1 मिनट में कर सकता हूं।
पर उसको ये भी मालूम नहीं, आदमी अंधेरे में, रात है, तो भी सोचता ये संध्या है, अगर कुछ भी बोले तो 4 डंडे और मार देगा। और शेर को कोई डंडा कभी मारा नहीं था, पहली बार डंडे खाया। शेर का मन बड़ा दुखी हुआ कि आज भाग जाता तो ठीक था, अब संध्या के चक्कर में फंस गया। शेर को कान पकड़कर रस्सी बांधकर डंडे से पीटता हुआ, घसीटता हुआ धोबी अपने घर लाया और खूंटे में बांध दिया। आज शेर ने इतना मार खाई कि जिंदगी में छठी का दूध याद आ गया। और धोबी इतना खुश है कि दिन भर तो खूब भाग कर निकल गए, अब पकड़ कर लाया हूं, चारा पानी नहीं दूंगा, बंधे रहो। रात भर बांध दिया। सवेरे जब धोबी दरवाजा खोलता है तो देखता है गधे की जगह तो शेर बंधा हुआ है। ये गधा नहीं है, शेर बंधा है। धोबी का होश उड़ गया, दरवाजा बंद किया, छत पर चढ़ गया, जोर से चिल्लाया, गांव वालों बाहर मत निकलना, धोखा बहुत बड़ा हुआ है। मैं सोचा गधा लाया हूं, ये शेर आया है और शेर लगाएगा नहीं देर, सबको खा जाएगा। और शेर ने देखा, अरे संध्या नहीं थी, ये तो यही नालायक मारा था डंडा मेरे। ऐसे ऐसे धोबियों को कितना फाइनल किया हूं। शेर ने दहाड़ मारी और रस्सी तोड़ी और छलांग मारकर गांव से भागकर जंगल में चला गया और धोबी के बंधन से छुटकारा पा गया और फिर धोबी के डंडे खाने से भी मुक्त हो गया। ये शेर के समान तुम्हारी आत्मा है और आदत का धोबी, ये मन रूपी धोबी आदतों के डंडे मारता रहता है। याद रखना, जब ये सिंह स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप को याद करता है कि मैं कौन हूं, मैं ज्ञान रूप आत्मा हूं, तो ज्ञान की गर्जना करता है। ये मन रूपी धोबी फिर आदतों के डंडे नहीं मार पाता है, आत्मा को दुख नहीं दे पाता है और आत्मा सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है और अपने जीवन को स्वतंत्र कर लेता है। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। ऊष भवना मंजार कणहरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। कोस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन